नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो नवी बार नीतीश कुमार। जी हां, पटना से आम खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और 5:30 बजे के लगभग नई कैबिनेट जो है वो नई सरकार जो है वो तैयार हो जाएगी और नई सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। शपथ ग्रहण के पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा शपथ ग्रहण के चलते और 6:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर को सुबह अपना इस्तीफा सौंपा था। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले की सरकार को भंग कर दिया है और अब वो महागठबंधन से पहले जो गठबंधन था उसके साथ ही एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में हुए इस राजनीतिक बदलाव के बाद अब सूत्रों से खबर आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम पटना जा सकते हैं और खबर है कि वो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। यानी जो शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में होगा उसमें जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त क्या हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5:30 बजे नई सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। सियासत का ये सुपर रविवार जो है वो जारी है और जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक उठापटक हुई, लेकिन अब फिलहाल तस्वीरें काफी हद तक साफ होती हुई, क्योंकि नीतीश ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद समर्थन पत्र भी बीजेपी का एनडीए का सौंपा और अब आज शाम ही शपथ ग्रहण होगा। समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आज शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार के बाद कुछ मंत्रिमंडल की भी शपथ ले सकते हैं। 5:30 बजे नई सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़ना शुरू हो चुके हैं। गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरधर जी के साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। गिरधर जी, सियासी रविवार जो है आज वो देखने को मिला और जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो पैटर्न रहा है, कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार आज भी नजर आए। इस्तीफा हो चुका है और समर्थन पत्र भी दिया जा चुका है। नीतीश का दांव कारगर साबित हुआ और अब कहीं ना कहीं नई सरकार का शपथ जो है वो भी आज ही हो जाएगा। गिरधर जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो था। हेलो जी, आ गई आपकी हेलो आवाज। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलना शुरू करें। जी, ये तो अब शपथ ग्रहण समारोह का तो तैयारी पूरी लगभग हो ही चुकी है। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो एज ए पत्रकार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हाँ। ये भी एक रिकॉर्ड है कि आप ज्यादातर राजनीति में ये देखा जाता है कि किसी और को मुख्यमंत्री हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है या कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो दूसरे को हटाता है। हाँ। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि खुद को हटाते हैं और खुद ही मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये इनका भाग्य कहिए या इनकी उपयोगिता कहिए या इनकी जरूरी या मजबूरी कहिए कि जो भी मुख्यमंत्री जो भी चाहता है वो इनको मुख्यमंत्री बनाने की पहल करता है। और ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है ऐसा कि भाई खुद को हटाकर खुद ही मुख्यमंत्री बनना, ये एक बड़ी मतलब कौतूहल वाली चीज है। और मैं कहूंगा कि इसे मिराकिल ही कहा जाएगा इस तरह का कि भारतीय राजनीति में ऐसा भी कोई चेहरा आया था जो बाद में इतिहास में लिखा जाएगा कि जो खुद को हटाकर कई बार मुख्यमंत्री खुद ही बन गया। खुद को हटाया, खुद ही इस्तीफा दिया और खुद ही फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये खैर ये इसमें तो वो है नहीं, ये तो जनता का आदेश है और जो जनता ने जिनको चुन के भेजा है। राजनीति संभावना का खेल है, ये संभावनाएं बनती और उधरती रहती हैं। लेकिन हाँ, नई सरकार बनने जा रही है। और एक चीज जो जनता को जो इन्होंने धोखा दिया था पहले बीच में कि एनडीए से मिलकर सरकार बनाई थी, एनडीए के साथ ये चुनाव लड़े थे मिलकर, लेकिन बीच में ये फिर जनता दल के साथ चले गए, लेकिन फिर वो लालू जी के साथ चले गए, लेकिन वापस
फिर उसमें ही आ गए हैं अपनी गलती को मानते हुए, या ये कहते हुए कि मेरा उनके साथ तारतम्य नहीं नहीं बन पा रहा था, तो वापस वापस आ गए। तो जनता को लगेगा कि चलो जिनको हमने वोट दिया था, जिनको हमने सरकार बनाने को कहा था, वो वापस वही लोग मिल गए आपस में। तो चूंकि चुनाव जो हुआ था, ये जो जीते थे वो एनडीए में ही, एनडीए के साथ मिलकर ही जीते थे, एनडीए के रहकर जीते थे। तो अब एनडीए में ही वापस आ गए। अब क्या मजबूरियां हैं अंदर खाने, अगर आप विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे तो कई कारण हैं इसके। और वो कारण जो है, अगर आपको याद हो कि सबसे पहले जब इंडिया गठबंधन की बात शुरू करी थी, तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरू की थी, नीतीश जी ने। लेकिन पहली मीटिंग में ही लालू जी ने ऐसा झटका दे दिया इन्हें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कहा कि आप दूल्हा बनिए। तो इन्हें लगा कि मीटिंग मैं करूं, सारे सब लोगों को नहीं, मैं लेकिन डोर टू डोर जाकर लेकिन वो जोड़ूं। बयान तो इनका भी था ना। लेकिन वो बयान इनकी ओर से भी था। कई बार, कई मौकों पर, कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन की, इन्होंने भी कहा कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या वो सिर्फ बयानबाजी थी, वो सच नहीं था? क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल, निकल वो कर ऐसा सामने होता है। आया, हाँ, वो यही दिख जी रहा है जी, कि बिल्कुल नीतीश बिल्कुल कुमार सही खुद कह को रहा, पीएम फेस से कम कहीं आ ही बिल्कुल नहीं सही रहे कहा थे। आपने कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब एनडीए में थे तब भी, अगर आपको याद हो, जब जीते थे उन्होंने कहा था मेरी मुख्यमंत्री की लालसा नहीं है, लेकिन फिर मुख्यमंत्री बने थे ना। बिल्कुल। एनडीए में ही उन्होंने कहा था मेरी मुख्यमंत्री की लालसा नहीं है, मेरा छोटा दल है, आपका बड़ा दल है, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ। देखिए, राजनीति में कहा कुछ जाता है, इशारे कुछ होते हैं। जो हमें पता है कि अंदर खाने ये तय हुआ था कि आपको हम केंद्र की राजनीति में प्रतिष्ठापित करेंगे, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था, और राज्य में तेजस्वी यादव संभालेंगे। ये एक तरह का आपस में इनका जो गठजोड़ हुआ था, वो इस मूल भावना के तहत हुआ था कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो गठजोड़ जब हुआ था इनके साथ, तो यह तय हुआ था कि आप केंद्र में प्रतिष्ठापित होइए, प्रधानमंत्री के रूप में या संयोजक के रूप में, जो भी आप जैसे अभी बढ़े, आप केंद्र की राजनीति संभालिए और प्रदेश की राजनीति तेजस्वी यादव संभालेंगे। लेकिन हाँ। जब उन्होंने राहुल गांधी को प्रपोज कर दिया, वो बात वहीं से शुरू हो गई थी। बीज तो वहीं डल गया था कि ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लालू प्रसाद यादव कुछ खेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का, अच्छा दूसरा, जब भी कोई मीटिंग हुई, इनकी 4 मीटिंग हुई है टोटल इंडिया गठबंधन की, चारों मीटिंग में एक बार भी लालू प्रसाद यादव ने इनका नाम ना तो प्रपोज किया, ना ही प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया। बल्कि जब ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री के लिए खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, तब भी इन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि चलिए प्रधानमंत्री आप उन्हें बना रहे हैं उसी बैठक में, तो कम से कम संयोजक तो आप इन्हें बनाइए, नीतीश जी को। लेकिन इन्होंने कभी भी मीटिंग के अंदर इनको प्रपोज नहीं किया। तो जो मुझे लगता है, तो क्या यही इस वजह बात थी से कि नाराज- इंडिया गठबंधन में ठीक जगह नहीं मिली, तो इस वजह से बिहार की राजनीति में बड़ा असर आ गया? क्योंकि वो जो इंडिया बिल्कुल, गठबंधन का गठन ही हुआ, अगर उस पर लिहाज डाले तो वो तो 24 के लिए मुख्य तौर पर किया गया था, 24 में मोदी की लहर का मुकाबला करने के लिए किया गया था। लेकिन वहां पर जब खुद को केंद्रीय और राजनीति में उभरता हुआ चेहरा नहीं पाए नीतीश कुमार, तो बिहार में ही सोचा कि अब कम से कम बराबर मुख्यमंत्री बने रहें, और उन्हें एहसास हुआ वक्त के साथ कि एनडीए में ही कहीं ना कहीं कद जो है वो बड़ा हो सकता है। क्या यही वजह रही कि वापसी कर ली? बहुत बढ़िया बात की आपने। जब उनको ये लगा कि केंद्र में मेरे को प्रतिष्ठापित करने में ये लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, कोई भी जितने भी घटक दल हैं, तो अब उन्होंने सोचा कि फिर मैं मुख्यमंत्री ही बना रहा हूं। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो उन्होंने, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि लल्लन सिंह जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्रयास किया कि कुछ जेडीयू के विधायक जो हैं हमें समर्थन कर दें, और जो है हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दें। तो वो उन्हें भनक लग गई थी इस बात की, तो उन्होंने तुरंत लल्लन सिंह को भी हटाया, आपको याद ही है। तो उन्होंने लल्लन सिंह को हटा के उस योजना को ध्वस्त किया जो योजना बनने जा रही थी। तो उन्होंने सोचा मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, जब मुझे केंद्र में तो ना तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ना मुझे लालू प्रसाद यादव सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी अन्य पार्टी ने, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे आपके ममता बनर्जी हो, किसी ने भी जो है इनको जो है, भले ही इन्होंने जोड़ा, लेकिन इनको आगे बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। तो फिर ये सोचा कि मुख्यमंत्री ही बना रहा हूं। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव के को बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, और लल्लन सिंह को हटाना पड़ा इनको। जैसे ही ना भनक लगी कि हमारे पार्टी में तोड़फोड़ हो सकती है, और लल्लन सिंह उसके सूत्रधार हैं, तो उन्होंने लल्लन सिंह को भी हटाया।
तो ये उन्हें लगा कि ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं केंद्र का रहा, ना मैं बिहार का रहूंगा। अगर यही चलता रहा, अगर मैं इसी तरह से लापरवाही करता रहा या इनके साथ जुड़ा रहा, तो ये मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये नया पैंतरा जो तुरंत जो है उन्होंने करा। ये ठीक है। मेरा मतलब मानना है कि उनके दिल में टीस थी इस बात की कि ना ठीक है मैं सर। केंद्र का ना रहूंगा और ना मैं बिहार का रहूंगा। ये तोड़फोड़ कर देंगे, बिल्कुल, शायद मैं यही इनके साथ वजह रहा रही कि तो। उन्होंने देखिए बड़ा जो कदम है वो उठाया। ठीक है, आपके पास लौटते हैं सर। शिशिर कोंडाले साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। शिशिर जी, क्या करेगी अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये तो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग हो चुका है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार जो पूरे गठबंधन की बड़ी ताकत थे, कहीं ना कहीं सभी को जोड़ने का काम कर रहे थे, मुख्य तौर पर एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने ही सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए और छोड़कर चले गए। देखिए गरिमा जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के पास नीतीश कुमार ही केवल एलआई नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग एलआई हैं। पहली बात ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस प्रकार से पलटासन कर रहे हैं, अब बाबा रामदेव को भी योग में उस आसन को शामिल करना पड़ेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार का कैरेक्टर जो है इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं पलट करके। तीसरी बात ये कि अभी चूंकि आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और नहीं तो जो राजनीतिक सूचिता का दंभ भरती है भारतीय जनता पार्टी, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि भाई आपके नेता अमित शाह जी बिहार आते हैं और बिहार के जनता को ये बताते हैं कि हमारे मतलब हमारी पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं, और फिर ये क्या खिड़की से नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी में प्रवेश कर गए क्या? अच्छा। उनके साथ जो अलायंस हुआ नीतीश कुमार जी का, आखिर वो किस सूचिता का उदाहरण है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र जो है उसको दिखा। ठीक है। और जनता जो है एक एक घटनाक्रम को देख रही है। हाँ, और जिस प्रकार जनता पार्टी जो है पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती थी और उसने उसका कैरेक्टर सामने आया है जनता के बीच में, तो जनता उसका जवाब देगी। अच्छा ठीक है सर। अब एक सवाल आपने कहा कि देखिए बीजेपी ने कहा कि हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके दोबारा से शामिल करा लिया गया। कहां से भाई घुस गए नीतीश कुमार? दूसरी बात ये, क्या आप नहीं जानते नीतीश कुमार को? जब महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे तब क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी है? नीतीश कुमार तो पलटू राम कहे जाते हैं राजनीति में। वो कई बार इधर उधर पार्टियों में आना जाना उनका लगा रहता है। वो कुर्सी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कह लें, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने राजनीतिक करियर के लिहाज से जैसे भी फैसले लेते हो, लेकिन वो आना जाना उनका राजनीति में लगा रहता है। ये तो आप भी जानते थे। जब आपके साथ थे तब तो नीतीश कुमार बढ़िया थे, अभी नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार पर वार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार ने भी तो कहा था ना सर, इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मरना पसंद करेंगे लेकिन इनके साथ काम नहीं करेंगे। आज उन्हीं के साथ जाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, क्या जरूरत है? मजबूरी है या जरूरत है? ये सारी बड़ी बात है ना। अपने गंभीरता से मेरी बात लगता है नहीं सुने। नहीं सर, हमने कहा कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने पलटासन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ये जो है ये अपने आप में बताइए कि इस व्यक्ति ने राजनीतिक विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, कोई कैसे किसी के ऊपर भरोसा करे? ठीक है, यानी आप नीतीश कुमार पर भी वही बात कह रहे हैं सर। लेकिन एक चीज और आपसे ही सवाल है। दोनों गरिमा जी दोनों बराबर के दोषी हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं। ठीक है, देखिए वो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ठीक है, वो उनका आपने दोनों को लेकर बात कह दी कि दोनों को लेकर आपने कह दिया कि उन्होंने कहा था जाएंगे नहीं, फिर भी चले गए। उन्होंने कहा था बुलाएंगे नहीं, बुला लिया। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस कहां पर खड़ी है सर? कांग्रेस पार्टी का तो नुकसान हो गया ना बहुत बड़े स्तर पर। फिलहाल 24 आपके लिए बड़ी लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कारवां जो है वो चलता रहेगा और चलता रहा है पूर्व में भी। कांग्रेस पार्टी कोई एक स्टेट की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने गिरवान में झांके कि ये जो है मिजोरम में चुनाव होता है तो वहां जो है इनके कैंडिडेट को 12 वोट्स आते हैं। अच्छा। और ये जो है इनको नेशनल स्तर पे सीटें चाहिए, तो ये तो अपने गिरवान में झांके। ये कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये तो खैर बड़ी बात है, देखना होगा 24 में पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको जोड़ लेते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। चंदन जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शिशिर जी है, कह रहे हैं कि हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने नीतीश की भी बातें गिना दी कि भाई कहा तो था कि ऐसा है, मरना पसंद करेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। वहीं बीजेपी की भी बात याद दिला दी कि भाई उन्होंने भी कहा था कि हमारे दरवाजे बंद है, लेकिन फिर कौन सी खिड़की से प्रवेश करेगा नीतीश कुमार। अब बड़ी बात यह कि ठीक है, वो नीतीश की समस्या है, बीजेपी की समस्या है, एनडीए की समस्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा झटका हुआ ना सर। नुकसान तो ये रिकवर कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। 24 सर पर है और 24 का जो मुख्य महागठबंधन था, जो पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था मोदी लहर से निपटने के लिए, एनडीए को टक्कर देने के लिए, तानाशाही जिसका एक शब्द का इस्तेमाल होता था कि इस तानाशाह रवैये से निपटने के लिए, वो अब कैसे होगा सर? इनका प्लान तो टूटता हुआ दिखाई दिया। क्या बाकी के जो अलायंस बचे हैं, क्या वो उतने कारगर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भले ही कह दिया हो कि कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन असर तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए, नीतीश जी ने शुरुआत की थी पिछले साल, ये जो महागठबंधन बन रहा था उसके वो अगुआ थे। सही मायने में कहिए तो कांग्रेस से ज्यादा वो सक्रिय थे और सबको जोड़ने के लिए वो पटना से लेकर तमाम कई राज्यों का दौरा किया। इसलिए नीतीश जी को इस ढंग से अभी भले खारिज कर दे कांग्रेस, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही कि नीतीश जी ने ईमानदार कोशिश की थी। उस समय बीजेपी में जाने रहने की बात थी नहीं, और नीतीश जी ने जिस ढंग से किया, सब लोगों को जोड़ा, इवन की नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने की कोशिश की, उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन नीतीश जी को जो मान मिलना चाहिए था, मुझे लगता है जैसा उन्होंने फील किया बात की बैठकों में, उनको धीरे धीरे लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया। कोई भी नेता जो किसी ऐसे संगठन की बुनियाद रखता हो जो सबको लेके चले और भाजपा को चुनौती देने वाले जो संगठन बन सकता था भविष्य में या 24 के चुनाव में, तो वो उसे इन लोगों ने परवान चढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि कांग्रेस अपने सामने किसी को लगाती नहीं है। अगर कांग्रेस सबको लेके चलने वाली प्रवृत्ति रखती है तो मुझे लगता है ये समस्या आती नहीं। नीतीश कहीं जाते नहीं, नीतीश इनके साथ रहते। और नीतीश को संयोजक कब बनाने की घोषणा की गई? जब नीतीश ने डिसाइड कर लिया कि नहीं रहना है। बात उसी समय से चल पड़ी थी कि नीतीश ने कह दिया था कि भाई मुझे अब, तो नीतीश के लोगों ने कहा, पार्टी के अंदर से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी संयोजक का पद। आप पहले दिन या दूसरी बैठक में शिशिर जी आते हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, शिशिर जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, शिशिर जी बताइए। रहे हैं हाँ, हमारी जो पार्टी है, हमारा सिद्धांत है कि हम सारे एलआई, जो भी हमारे एलआई हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे पास अलग अलग राज्यों में एलआई हैं, तो हम तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके चलेंगे ना। हम किसी के दबाव में राजनीति नहीं करेंगे ना। अब आपके नहीं, चूंकि आपके मन की बात नहीं हुई, तो आप अपने राजनीतिक विचारधारा को जो है वो गर्त में डाल देंगे। आप इस प्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जिम्मेदार नेता जो है, क्या उसका यह चरित्र होना चाहिए? इसी हिसाब से आखिर कैसे कोई किसी पर भरोसा करे, विश्वास करे? सवाल इसका पैदा होता है। यहां पे राजनीतिक विश्वास का सवाल पैदा हो गया है। राजनीतिक सूचिता तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिर भरोसा किस पर किया जाए, कैसे किया जाए? इस प्रकार के कैरेक्टर को कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे आप? उसके लिए क्या होगा सर? लेकिन ये अब तक आपके साथ थे। बात तो ये ना कि अब तक आपके लिए, आपने जब तक गठबंधन में नहीं तब तक कोई कमी नहीं नजर आई, आज जब साथ छोड़ दिया तो सारी कमियां दिखाई देती हैं। ये ना कि शख्स आपके साथ है, आपके दल में तो अच्छा है, अभी उधर गया तो बुरा है, यही सब करते रहा। ऐसा नहीं कि आप करते, बीजेपी भी यही कर रही है, आज अच्छे हो गए। एक बात को समझ लीजिए गरिमा जी, एक बात को समझ लीजिए। हाँ, साथ उन्होंने छोड़ा है, कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। लेकिन कांग्रेस की अपनी मर्यादा है ना। कांग्रेस के लिए केवल बिहार स्टेट नहीं है, केवल नीतीश कुमार उसके एलआई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अपनी स्थिति है ना। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन फिलहाल तो डगमग नजर आती है ना सर, फिलहाल तो डगमग नजर आती है। नहीं, कोई डगमग की स्थिति नहीं है। अच्छा। देश की जनता बात को देख रही है, और जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने कैरेक्टर को, अपना चाल चेहरा और चरित्र को दिखाया है, जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, मुझे लगता है एक लाइन मुझे बोलना चाहिए। जी, बहुत साफगोई से कहा
अब थोड़ा बिहार बंगाल की बात ले लें, बिहार की तो छोड़ दीजिए, हाँ। है ना। बंगाल में क्यों स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, क्यों नहीं वहां पे अलायंस हो पा रहा है इनका, क्यों हाँ। नहीं ये वहां पे सीटों का बंटवारा कर पा रहे हैं। चंदन जी, आप तो प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी के। नहीं, कहाँ मैं नहीं प्रवक्ता नहीं, alliance हो पा रहा पत्रकार है? हूँ, और अभी- मैं अभी सवाल उत्तर जानना प्रदेश चाहूंगा में जो है- जनता। बिल्कुल शिशिर जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट एक बात और पहले कहा। सुन लीजिए, दूसरों को सुनिए भी। पत्रकार हूँ, खालिश पत्रकार हूँ। और आप ये बताइए कि गठबंधन, उन्होंने इस बात शिशिर जी पहले सवाल सुनिए, शिशिर जी कम से कम पहले सुनिए, उसके बाद अभी आप आएंगे आपके पास ना। आप कह रहा हूँ कि प्रवक्ताओं के साथ दूसरे साथ समस्या यही है कि सुनते नहीं दूसरे की। हम कह रहे हैं कि बंगाल में आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जबकि दीदी तो खुल के समर्थन की थी जब आपके साथ संगठन में बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष होंगे खड़गे हाँ, साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और तो वहां पर भी नीतीश जी का वैसी नाम ही नहीं स्थिति लिया है, था उन्होंने। वहां पर भी जबकि स्थिति नीतीश वही जी है। इसके संयोजक हो सकते थे, उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया। उसके बावजूद सीटों के बंटवारे में कहाँ अड़चन है, ये सवाल का जवाब चाहिए जनता को, जनता जानना चाहेगी। शिशिर जी अभी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। चंदन मिश्रा जी जो कह रहे हैं, हाँ। क्या एनडीए में अपने घटक दलों के बीच अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है? अरे अभी चुनाव में देरी है, इसमें इतनी जल्दी क्या है भाई? हम बैठेंगे, हमारे नेता बैठेंगे। अभी हमारी पार्टी की न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ठीक है सर। चंदन जी अब उनका भी दर्द समझिए ना, कि वो ये थोड़ी कह सकते हैं, हालांकि कांग्रेस की स्थिति तो जग जाहिर हो चुकी है, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व में फिलहाल वही खड़ी नजर आती है लड़ने के लिए, लेकिन उसको भी लग रहा था ना कि हमको तो जरूरत पड़ रही है, तभी शायद अलायंस बनने की शुरुआत हुई। नहीं, अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, और हाँ। उसमें कई दल, भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट्स के कई दल शामिल हैं। लेकिन सवाल इसका यह नहीं है कि हम सबके साथ तुरंत का तुरंत टिकट का फाइनलाइजेशन ठीक है सर, आपके पास आते हैं एक और कांग्रेस पार्टी के नेता। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शैलेश सिंह साहब हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता है। शैलेश साहब, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है, नीतीश बाबू चले गए। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एकजुट है। नीतीश बाबू के जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पे है। सारे दल एकजुट हैं और हम लोग मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और 24 में पूरी तरह से मुकाबला होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगी। सर लेकिन ममता दीदी तो पहले ही नाराज नजर आ रही थी, अभी नीतीश कुमार को लेकर, खैर आपका मैं शुक्रिया करूं, कम से कम आपने कहा कि जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर नहीं कहते प्रवक्ता, लेकिन बड़ी बात है कि नीतीश जी ही सबको जोड़कर रखने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था, आप लोगों की ओर से कहा भी गया था कि वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अब जब वो ही चले गए तो क्या दलों को आप संभाल पाएंगे? और फिलहाल बड़े नामों के जाने से असर भी बड़ा ही होता है। शैलज जी, देखिए, नीतीश जी ने इस पूरे इंडिया गठबंधन को बांधने की कोशिश जरूर की, मगर उनका स्वभाव पलटने का ही है, और वो अपने स्वभाव के मुताबिक ही फिर से जाकर के पलट के भाजपा के पाले में चले गए। ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा मगर जाकर के भाजपा के साथ नहीं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। मगर वो अपने बात पे मोदी जी की तरह जुमलाबाज निकले, और जुमला उन्होंने दे दिया था जो पहले कि मरते मर जाऊंगा, उस पे कायम नहीं रहे, और बाद में चुनावी घोषणा की तरह उन्होंने इस बात को रख दिया। ठीक है शैलज जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार की क्या जरूरत रही होगी? क्या मजबूरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी, वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या जरूरत रही कि उनको ये कदम उठाना पड़ा? क्या आपके इंडिया गठबंधन में उनको बड़ा चेहरा नहीं बनाया गया? मुख्य रूप से पीएम फेस के तौर पर उनका जो अनाउंसमेंट होना था वो नहीं किया गया, यही नाराजगी रही? क्या उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई थी? देखिए, वो चाह रहे थे, उनके अंदर की महत्वाकांक्षा थी। जब राहुल गांधी जी का संसदीय चला गया तो उनके अंदर की महत्वाकांक्षा जाग गई थी कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। हाँ। और ये उनका मन था, परंतु ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि संयोजक जब समिति बनती है, सभी दल जुटते हैं, तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। ममता जी की अपनी महत्वाकांक्षा थी, अरविंद केजरीवाल जी की अपनी महत्वाकांक्षा है। हाँ। तो सबकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता था, तो इंडिया गठबंधन की ये चाहत थी, जब बॉम्बे बैठक हुई, कि भाई ये चुनाव के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। हाँ। और नीतीश जी का ये ख्वाब पूरा नहीं हो तो दिख रहा था, तो उन्होंने राम मंदिर उत्सव को देखते हुए और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की प्राप्ति को देखते हुए अपना मन बदल लिया और फिर से पाला बदल लिए।
अच्छा ठीक है, यानी आपने चलिए स्वीकार किया कम से कम कि वो इन सब चीजों के उनकी जो महत्व, यानी वो सारे बयान शैलज साहब झूठे थे। नीतीश कुमार तो बार बार मीडिया के सामने यही कहते थे, आपकी जो गठबंधन की बैठकें होती थी उसके बाद में, कि हमें किसी भी पद में कोई इच्छा नहीं है हमारी, हमें नहीं बनना प्रधानमंत्री, हमें संयोजक भी नहीं बनना, हम तो चाहते कांग्रेस से बने, यानी वो बयानबाजी झूठी थी। देखिए, नीतीश जी की कथनी और करनी में हर समय फर्क रहा है। हाँ, आज इतनी बड़ी राजनीतिक जीवन उनका रहा है, परंतु ठीक वो है। अपने बात पे कभी भी कायम नहीं रहे। हाँ। और वो आप मौसम को देखते हुए, चुनावी मौसम और मौसम को देखते हुए, राजनीतिक मौसम को देखते हुए अपना पाला बदलते रहे हैं। ठीक है सर, यानी चुनावी मौसम की तरह नीतीश कुमार भी बदल जाते हैं, और जिस तरीके से उनकी राजनीति रही, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो मौसम से जल्दी बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलज सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो शैलज सिंह साहब हमारे साथ में थे, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मौसम भले ही देर में बदलता हो, लेकिन नीतीश कुमार का बदल जाए इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो नवीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और चंदन मिश्रा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गिरधर शर्मा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। गिरधर जी, देखिए, हर कोई यही कह रहा है, अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे शैलज सिंह, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई, जब राहुल गांधी की पहले संसदीय गई तो उन्हें लगा कि अब शायद हमारा करियर जो है वो बन पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसदीय बहाल हुई, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम पर उन्होंने एक, अगर इस बात के मायने निकाले जाएं तो कई निकल रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद ही उनको ये बात का थोड़ा सा मजबूती लग रही थी कि मुझे पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो यानी नीतीश कुमार की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सर्वोपरि हैं, उनके लिए जहां पर उनका व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा दिखता है वो वहीं पर जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं कह सकता मैं बहुत गारंटी के साथ, हाँ। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि संयोजक वो जरूर बनना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत लेकिन की थी, संयोजक के लिए तो बुनियाद- उनका नाम पहले ही प्रोजेक्ट किया गया था ना, उन्होंने अस्वीकारा और कहा कि कांग्रेस पार्टी से हो। अभी चंदन मिश्रा जी ने अच्छी बात कही कि जब वो मन बना चुके दूसरी मीटिंग के बाद भी, हाँ। तीसरी मीटिंग के बाद कि अब मुझे नहीं रहना, तब हाँ। उनको संयोजक पद, जब वो नाराज हो गए थे तब अच्छा। उन्हें संयोजक पद का ऑफर दिया था। उसके बाद शुरू में नहीं दिया। शुरू में तो ये हुआ कि ना संयोजक बनेगा, ना 11 सदस्य 15 सदस्य मंडल वो बनेगा, संगठन जो वो चुनेगा, जो मतलब इस तरह से कोई संयोजक पद उनको ऑफर नहीं था, ना अच्छा। उन्हें बनाया था, ना किसी ठीक है। ने उनका नाम प्रस्तावित किया था। ये तो सिर्फ खड़गे जी का नाम जरूर प्रस्तावित किया था प्रधानमंत्री के रूप में, ममता बनर्जी ने, लेकिन उन्होंने उनके लिए कोई नाम किसी ने भी प्रस्तावित नहीं किया था तब तक मीटिंग में, ना संयोजक पद के लिए ना उसके लिए। जब वो नाराज हो गए तब उनको मनाने के लिए संयोजक पद की उनको बात कही। ठीक है, लेकिन मैं जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं कि जो सब जने कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक परसेप्शन बनता है, जब ये परसेप्शन बनता है कि भाई टूट हो रही है महागठबंधन में, इंडिया में टूट हो रही है, दल वो निकल गया है, वो हट गए हैं, ममता नाराज है, ये परसेप्शन बनता है जनता के बीच में। बिल्कुल नैरेटिव जाता है ना, तो उसका बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर होता है उसका, बहुत ज्यादा असर ठीक है। होता है। साइकोलॉजिकली भी आपके बारे में एक नैरेटिव बनना जब लोगों के बीच में शुरू होता है ना, और खास तौर पर तब जब बड़ी मुश्किल से एक गठबंधन बना हो, जब आपने एक एक कर जोड़ा हो, तो फिर उस वक्त संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी होती है। अच्छा, और जिस व्यक्ति ने जोड़ा हो, हाँ बिल्कुल, देखिए जिसने जोड़ने अहम वाला ही भूमिका जोड़ने में भी निभाई हो, अगर वही सबसे पहले चला जाए तो दिक्कत तो और ज्यादा हो जाए। ठीक है। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार फोन लाइन पर बने हुए। चंदन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। चंदन जी, एक सवाल ये भी देखिए, कांग्रेस पार्टी से भी दो हमारे साथ में जो नेता हैं वो जुड़े हुए थे। एक तरफ शिशिर जी हैं, वो कह रहे हैं कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। शैलज जी थे, उन्होंने कहा नहीं असर तो पड़ेगा, खैर, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे ही हैं तो हमारे लिए भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन सर, बात ये ना कि देखिए, ये दो तरह से असर करा है। एक, बिहार की खुद की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन दूसरा ये कि ये सबसे पहले इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो 24 में ही मिलेगा। अभी नैरेटिव और परसेप्शन की बात हो रही है, क्या ये परसेप्शन नहीं बनेगा इंडिया गठबंधन में उन अलायंसेस के, जो उन दलों के बीच में जो जुड़े हुए हैं अभी भी, क्या इसका असर साइकोलॉजिकली नहीं पड़ेगा कि भाई जोड़ने वाला ही सबसे पहले चल दिया? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कहीं बुराई नहीं। गिरधर शर्मा जी ने कहा ना कि वही कह रहे हैं कि जब राजनीति ऑपोर्चुनिज्म है, ठीक है, हाँ। नीतीश कुमार जी के बारे में अभी कांग्रेस के लोग उनको गाली देंगे, जाहिर है गाली देना चाहिए, क्योंकि जब उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके साथ रहेंगे तो सबसे अच्छे नेता वही होंगे। हाँ। अब समस्या यही है कि आखिर आपने क्या किया? बड़े दल होने के नाते
अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा अपना उदार हृदय रखती और कहती कि साहब पहले ही बैठक या दूसरी बैठक में नीतीश कुमार जी इस इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे, संयोजक होना तो कोई प्रधानमंत्री पद का दायरा नहीं। और कहता है कि उनकी महत्वाकांक्षा आ गई है। राजनीति में किसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती? क्या राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, या फिर वह भावी प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के लोग उन्हें देखना चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी? इसलिए राजनीति में ये कहना कि फलाने की महत्वाकांक्षा है हमारी नहीं है, तो वो कोई साधु संत राजनीति में करने आता नहीं है। इसलिए ये अलग बात है कि अब नीतीश कुमार जी का ये जो पलटू मार वाली नीति है उस पर लिखी जा रही है, बातें कही जा रही है, सब लोग कहेंगे लिखेंगे ही, कोई छोड़ भी नहीं रहा उन्हें। लेकिन प्रश्न इसका है कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत किसने की थी, इस बात का तो विवेचना होगी भविष्य में भी, और इसका मनोवैज्ञानिक असर तो उन दलों पर पड़ चुका है जो इस गठबंधन के साथी हैं। और जिन लोगों को लगा कि नीतीश कुमार का जाना सिर्फ बिहार की राजनीति पर असर नहीं डालेगा, वो 24 पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति पर असर डालेगा, जहाँ पे कई ऐसे सूत्र होते हैं जिसका असर पूरे संगठन पे पड़ता है। ठीक है। लेकिन सर एक बहुत चौंका देने वाली बात सामने आई, कि कांग्रेस पार्टी पर ही स्फोट के कई सारे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आरजेडी की भी प्रतिक्रिया के अगर हम ध्यान उस पर भी ध्यान दें तो उसकी ओर से भी ऐसी बातें कही गई। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन की बात हम लोग अगर करेंगे तो इंडिया गठबंधन का सूत्रधार कौन था? पहले नीतीश कुमार थे, जो पिछले साल निकल के बिहार से पूरे कई राज्यों का दौरा किया, कई नेताओं को साथ जोड़ा, कई नेताओं को साथ लेके बैठाया, जो नाराज थे कांग्रेस से उनको भी साथ लेकर कांग्रेस के सामने रखा। ये सारी बातें चलती रही। तो क्या ये बड़ा दिल कांग्रेस रख के अगर उन्हें संयोजक घोषणा कर देती या करवा देती इंडिया गठबंधन के सारे दलों के बीच में, तो नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि इधर उधर छोड़ के जाते। भाई कोई भी नेता चाहता है कि अगर वो काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए। आप उसे प्रधानमंत्री बनाते ना बनाते, संयोजक तो बना सकते थे, लेकिन संयोजक बनाने से भी आपने गुरेज किया। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद बिहार की जो राजनीति पलटी मारी हो रही थी, यहाँ क्या राजनीति नहीं हो रही थी? अगर आप देखें, हम लोगों ने पत्रकारों ने देखा समझा कि कैसे उन्हीं के दल के लोग उनके सामने में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कर रही थी। तो सवाल है कि नीतीश कुमार भी तो भाई छोटे नेता है नहीं, चीजों को समझते हैं। कैसे उन्होंने पार्टी का नेतृत्व बदला, क्यों उन्होंने नेतृत्व छीना किसी अपने साथी से? जाहिर है कि कई चीजें देखी जाती है राजनीति में। भाई आखिर राजनीति अगर हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर यह आरोप तो नहीं लगा सकते कि वो बेईमान है, भ्रष्ट है। ठीक है, सत्ता के लिए उन्होंने पलटनियां मारी है, लेकिन स्वाभाविक दोस्ती भी उनके भाजपा के साथ में रही है। वो भाजपा वाले भी जब छोड़ के गए थे राजद के साथ तो भाजपा वालों ने भी उन्हें गाली दी थी, दरवाजे बंद कर दिए थे। अभी तक तो 2 दिन पहले तक तो दरवाजे बंद ही थे। बिल्कुल महज कुछ दिनों के भीतर ही बोल और रिश्ते सब कुछ बदल गए हैं राजनीति में। सही कहा जाता है कि कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, वो चीजें नजर भी आती हैं। ठीक है, गिरधर जी के पास में चलते हैं, सर आपके पास लौटेंगे। गिरधर जी, वही बात निकलकर सामने है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो नया नहीं था, कोई किसी के लिए भी चौंकाने वाला नहीं था। बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार पहले भी साफ दिखा चुके हैं, उनकी चीजों से नजर आया है कि वो अपनी चीजें बेहतर बनाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन इन सब से परे अगर हम देखें तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, ये तो स्वीकारती है कि नीतीश कुमार में वो बात है कि उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी आता है, आरजेडी के साथ भी थे तो भी मुख्यमंत्री नीतीश ही थे, और अभी बीजेपी या इंडिया के साथ में गठबंधन हो रहा है तब भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है। यानी नीतीश की जरूरत दल बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश जी पे एक अपना 15% का वोट बैंक उनका हमेशा 15 तो मिनिमम रहा है उनका पिछले चुनाव में। उससे पहले 20 भी रहा है उनका, 20, 22, 23% तक भी रहा है। और इसी प्रकार बीजेपी का और उनका आरजेडी का भी रहा है। तो जिसके साथ नीतीश जी चले जाते हैं 15% वोट, 15 से 20% का वोट वहां पर चक बढ़ जाता है वहां पर। तो ये जो है मजबूरी का, ये दोनों दलों की, विपक्ष की भी या सत्ता पक्ष की भी, एनडीए की भी और कांग्रेस की भी या आरजेडी की भी, कि अगर उन्हें 15-20% का वोट चाहिए इकट्ठा तो नीतीश जी जरूरी हैं। और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री, जबकि दोनों दलों की जो विधायक हैं वो नीतीश जी से बहुत ज्यादा हैं, दुगने हैं। ठीक है, लेकिन दोनों दलों की मजबूरी ये है कि दोनों दल उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाते हैं कि उनको एक 15% का, 20% का चक उन्हें इकट्ठे मिल जाता है पिछड़ों का। तो ये जो है
ये राजनीति की मजबूरी कही है। अच्छा, दूसरा बीजेपी का जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है, देखिए जातिवाद पे जो सर्वेक्षण जो भी सर्वेक्षण हुए, उसमें नीतीश कुमार जी का हाथ है। तो जो आरोप लगाते रहे कि ये एनडीए उसका विरोध करती थी, फलाना करती थी, अब वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जिन्होंने करा वो अब साथ में है। तो ये माना जाएगा कि इन्होंने भाई इन्होंने कराया तो ये अब साथ में है। तो अब उसका विरोध कि जो ये था कि भाई वहां पर चुनाव में जनता के बीच में जाके ये विरोध करेंगे बीजेपी का कि भाई जातिगत राजनीति के जो वोट है, जिसका जितनी जाति उसका सम्मान मिले, वो वाली राजनीति अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनके आने से वो आसपास के क्षेत्र में जो भी, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, और भी अन्य क्षेत्रों में जहां भी चुनाव का इसका असर है जातिवादी राजनीति का, वो सर्वेक्षण वाला जो पहलू था वो अब एनडीए ने खत्म कर दिया उसको। तो और दूसरा राम मंदिर, तीसरा कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न दे दिया। कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे कि दोनों दलों को फायदा था, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो ये नीतीश कुमार जी हो। तो दोनों दलों को जब फायदा हो रहा था तो उसका फायदा भी नीतीश कुमार ने देखा ही होगा कि भाई मेरे को वहां जाने से कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने सम्मान दिया, तो कुछ वोट बैंक इनका बढ़ेगा, राम मंदिर से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, भले ही नहीं। और अभी ठीक है। और देखिए, बहुत अहम बातें आपने कही कि इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश के मन में जो विचार थे वो बदले। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार हैं। चंदन जी, एक बात, अभी शैलज सिंह हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और जिस तरीके से अभी जो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, इस सब के बाद नीतीश के विचार बदले। मतलब खुद उन्होंने भी स्वीकारा, कांग्रेस पार्टी के नेता है, बड़े नेता, उन्होंने भी स्वीकारा कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बाद उनको लगा कि अब लहर शायद रोक पाना बेकाबू हो जाएगी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। महागठबंधन में ना उनको खुद का पर्सनल करियर नजर आया और ना ही उस गठबंधन का करियर नजर आया। तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू समझ गए कि अब स्थितियां अलग हैं, फ्यूचर नहीं है। यही वजह थी कि अलग होना पड़ा उनको। चंदन जी। ये आप मुझसे सवाल किया आपने? जी चंदन जी, आपसे सवाल है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश बाबू को भविष्य क्या नजर आया ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन 2-3 बातें जो मैं बताया आपको पहले भी, कि उनकी पार्टी के अंदर एक धाड़ा जो उनके पूर्व अध्यक्ष थे वो सक्रिय हो चुका था कि किसी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई जाए। हाँ। और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका था। ये बातें पार्टी के अंदर बहुत तेजी से फैल गई। नीतीश जी ने इसे नजदीक से समझा, देखा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री बिहार के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि 2-10 दिनों के अंदर या 2 महीना के अंदर जो है नीतीश बाबू को हिट टू पुल करके उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगा। ठीक है। ये कवायद कहीं ना कहीं नीतीश जी को ज्यादा खाली उनकी नजदीकी ललन सिंह जी की राजद के नेताओं के साथ बढ़ती गई। ठीक है सर, बहुत ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर नेता खुद पहले अपनी पार्टी, अपना भविष्य सुरक्षित देखना चाहता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चंदन जी हमारे साथ में थे, देखिए जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार बहुत क्लियर रहे, उन्होंने समझ लिया था कि शायद यहाँ पर चीजें नजर नहीं आ रही हैं, यही वजह है कि ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। ठीक है, अपनी चर्चा को और लोगों के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। गिरधर जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। गिरधर जी, बस थोड़ी ही देर का वक्त बचा हुआ है, शपथ ग्रहण होगा, आज ही सब कुछ हुआ। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सरकार बदल गई, हालांकि सरकार भले ही बदले, कुछ मंत्री भले ही बदले, लेकिन नीतीश कुमार उसी जगह पर हैं। और नीतीश कुमार के करियर की एक खास बात है, मुझे लगता है बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से ही शपथ दे रहे हैं और सुबह से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की इस राजनीतिक कलाबाजी को लेकर खूब सारे मीम्स बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें इस सबसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी कुर्सी बचा कर रखते हैं। हेलो, हाँ, आपकी आवाज मिल रही है गिरधर जी, बोलिए। अच्छा, मैं एक बहुत पुराना गाना था कि दुनिया बनाने वाले, मैं दुनिया को कहूंगा इंडिया। हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत पुराना गाना था कि इंडिया तूने ही बनाई और तूने ही जो है काहे को बनाई थी, अगर तुम्हें ही हटना था। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। देखिए, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और कभी वो सत्ता में आए, कभी ये सत्ता में आए, ये भय जब तक दलों के बीच में नहीं होगा, किसी पार्टी के बीच में, तो वो निरंकुश नहीं होती। अगर ये हो जाता है कि
हमें ही सत्ता में हमेशा रहना है, तो निरंकुश होने की बड़ी प्रबल संभावना रहती है। AK सिंह विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। पूछ रहा है AK देव कमल ना। ठीक है। जिस ढंग से कांग्रेस को लीड लेनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, वास्तव में पूरे देश की अगर पार्टी तो दो ही है, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है सर। जिस ढंग से उसको संभालना चाहिए था, जिस ढंग से अभी तक आपको अभी आपको वही होगा तो चलो ठीक है, हम बता देते हैं। देव कमल हॉस्पिटल। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से गिरधर साहब, हम आते हैं आपके पास। शिशिर जी भी है। शिशिर जी, आपको आवाज मिल रही है हमें हमारी? जी मिल रही है। जी शिशिर जी, थोड़ी ही देर में देखिए हो जाएगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगला स्टैंड क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी का? अभी अपना गठबंधन, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम बाकी लोग, बाकी के दल मजबूती के साथ एक खड़े हैं, लेकिन कैसे इस बात से रिकवर करेंगे? जब आपकी इंटरनल बैठकें होंगी इंडिया गठबंधन की, तब कैसे इस बात को प्रोजेक्ट करेंगे कि नीतीश कुमार गए तो क्यों गए? विश्वास कैसे बाकी के दलों का जीतेंगे आप? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मैं बिहार हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ। बेसिकली बिहार के राजनीतिक मिजाज को मैं बहुत बखूबी समझता हूँ। हाँ। बेसिकली क्या है कि नीतीश कुमार जी की जो हैसियत है, उस हैसियत को भी हम लोग बखूबी समझते हैं। तो नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ अलायंस में थे, उनका ठीक है। पूरा सम्मान था। अभी वो नहीं है, हम लोग तब भी सम्मान उनका करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं हाँ। कि कहीं से नीतीश कुमार के जाने से बिहार में इंडिया अलायंस पे कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा मुझे समझ सर, में नहीं लेकिन आता। इंडिया अलायंस बिहार के लिए नहीं है। इंडिया अलायंस बिहार के लिए नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में इंडिया अलायंस को कोई फर्क पड़ा हो? मैं आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। हाँ। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। बाकी कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। हाँ। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और समान विचारधारा के अलग अलग स्टेट्स में जो एलआई हमारे साथ आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और बहुत मजबूती के साथ हम लोग जो है 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हम लोग डेफिट देंगे, ये तय मानिए। ठीक है सर। गिरधर जी हमारे साथ में, गिरधर जी के पास जाते हैं। गिरधर जी, आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखाते हैं, जहां पर राजभवन में देखिए शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी होती हुई जानकारी ये भी मिल रही है कि शपथ ग्रहण में जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। चिराग पासवान तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां, रविशंकर प्रसाद सुबह ही पहुंच गए थे, जैसे ही ये सब सरगर्मियां जो है वो तेज हो रही थी उस वक्त यहाँ पर पहुंच गए थे रविशंकर प्रसाद, और उसके बाद अभी बड़े बड़े लोगों के पहुंचने की जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण की यहां पर पूरी होती हुई। और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो खासतौर पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मिशन है वो कह सकते हैं पूरा हुआ है। गिरधर जी देखिए, बात यह है ना कि हमने पहले भी कहा कि एक तीर से दो शिकार हो गए बीजेपी के। एक तरफ बिहार की राजनीति में वापसी हो गई और दूसरा 24 आसान थोड़ा हो गया, क्योंकि एक दल तो टूट गया, इंडिया में से कुछ तो नुकसान इंडिया को पहुंच गया है। पहले ही इंडिया एनडीए के मुकाबले में थोड़ा मजबूती चाहिए उसको, क्योंकि कई सारे लोग हैं। पहले तो एकता पर ही लड़ाई थी कि आखिर एकता कैसे इन दलों के बीच बनेगी, उसके बाद सीट शेयरिंग के बहुत सी चीजें थी जो अलगाव ला सकती थी और वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। यानी बीजेपी चारों तरफ से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका सब चीज इन्वॉल्व नहीं है तब ना। गिरधर साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। कर लिए जाके पट्टा पहन ली, उसको क्या मालूम है? अनम्यूट कीजिए गिरधर जी आप, और शिशिर जी को म्यूट कर दीजिए ताकि उनके आसपास की आवाज ना आए। अट्टा पट्टा का में जाइए। अब आइए आवाज, ये देखिए पता नहीं डिस्टर्बेंस। शिशिर जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए खुद को, ताकि आपके आसपास का जो नॉइस है वो ना आए हम तक। रोज बात में जाइए। ये आ रही है आवाज? हाँ गिरधर जी बोलिए। हेलो? जी गिरधर जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ, वो टीवी की, मेरे ख्याल टीवी के पीछे से आवाज आ रही हाँ, थी हाँ, उनके, बिल्कुल, बिल्कुल। भैया के। हाँ, मैं कह रहा था कि एनडीए का जो स्वरूप है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, अगर कोई घटक टूटता है तो यही कहा जाएगा कि भाई शाह क्या कर रहे थे, मोदी क्या कर रहे थे, अगर कोई घटक टूटता है। हाँ।
जैसे इसमें ऐसे ही इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अब कांग्रेस इससे बच रही है कि वो कहीं जाए हमारा क्या, लेकिन नहीं, कांग्रेस इसमें बड़ा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इनको संभाल के रखें और किस तरह से इनके सबके सम्मान की बात हो। और कांग्रेस के जो छुटभैया, मतलब छुटभैया तो नहीं कहूंगा, बड़े नेता कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो असली है, जैसे सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी है, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं करी एक बार भी। हाँ। जब बिल्कुल मामला बिगड़ गया तब जाके कुछ उन्होंने बात करी, नहीं तो वो जो थर्ड या सेकंड लाइन थी वो बात कर रही थी, तो वो भी उन्हें बहुत चुभती थी, क्योंकि वो अपने को बड़ा नेता, तो देखिए प्रधानमंत्री का लेवल को तो वो शुरू से मानते हैं अपने को, कई साल से, तो कम से कम 5-10 साल से तो वो अपने को इस लेवल का मानते हैं। और वो ये भी मानते होंगे कि मेरे से जो है बात करें तो सोनिया गांधी जी करें। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि भाई वो जो वहां के प्रदेश जो उनके अध्यक्ष हैं वहां के, वो उनको गाली देते हैं, उनको गाली क्या देते हैं, कहते हैं कि हमें कोई वो नहीं करना इनके साथ। लेकिन राष्ट्रीय नेता तो संभालता है ना उस बात को। राष्ट्रीय नेता कहता है नहीं, हम ममता से बात कर रहे हैं। जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि भाई एक नाराज है, एक हमसे अलग हो रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस सबके बाद अब आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, उसकी ओर से क्या काम किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी हलचल बहुत तेज है। फिलहाल रिएक्शंस तो काफी तीखे आए हैं, लेकिन क्या करेंगे अब, अगला स्टैंड क्या होगा उनका? देखिए, आरजेडी ने तो अपना रिएक्शन बहुत बढ़िया आज दिया। मैं आरजेडी की इस बात की तारीफ करूंगा। उन्होंने आज अखबार में जो ऐड दिया है, सब सारे अखबारों के वहां पर जो ऐड दिया है, उन्होंने उसमें लिखा है कि जो हमने नौकरियां दी है वो लालू प्रसाद यादव, मतलब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दी गई हैं। जितने वहां पर बिहार में नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किए। उन्होंने उनकी फोटो के साथ लगाकर उनकी उस बात को हर अखबार के उसमें ऐड दिया है। उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करी है कि सरकार में जो काम हुए हैं, जो कई लाख नौकरियां दी गई हैं, या काम अच्छे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं, अभी बहुत अच्छी नौकरियां वहां मिली हैं। हाँ। ये सब लालू प्रसाद यादव या आरजेडी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मिली है। ये उन्होंने परसेप्शन बनाने की कोशिश पूरे बिहार में की है। और ये कह रहे हैं कि, और ये जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि ये सरकार ने की है, और सरकार का मुखिया जो होता है वो उसको तारीफ जानी चाहिए, या वो उसको माना जाता है कि भाई जो मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में काम हुआ है। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी, और इसी को वो आगे बढ़ाएगी कि हमने काम किए, हमें काम नहीं करने दिया गया, ये इसी को बढ़ाएंगे। ठीक है। और देखिए, जिस तरीके से नियुक्तियों को लेकर आप जो कह रहे हैं ना, इस बात पर ही आज उनके प्रवक्ता कहते हुए नजर आए कि इस 15 महीने के कार्यकाल को याद ही इस चीज के लिए किया जाएगा। बिल्कुल, वो तो कहा ही उन्होंने नौकरी के लिए, क्योंकि अच्छी बम्पर नौकरियां वहां पर लगी हैं। अब इसको कैच करेंगे, नीतीश जी भी इसको कैच करेंगे, तेजस्वी जी भी, तो दोनों इस परसेप्शन को लेकर बनाएंगे। और उन्होंने उसमें लीड ले ली है आरजेडी ने, सबसे अखबारों में ऐड देके सबसे ज्यादा। शिशिर जी के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। शिशिर जी, अब क्या स्टैंड होने वाला है? आप कह रहे हैं मजबूत है, लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है अभी फिलहाल? क्योंकि जो एहसास नीतीश बाबू को हो गया कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिस तरीके से बदलाव हो गया, लहर का एहसास हो गया, क्या कांग्रेस पार्टी उस लहर का मुकाबला करने के लिए क्या प्लान है, कैसे तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? जैसे दो बातें हैं। हाँ, आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूछ रहे हैं। हाँ, लोकसभा ही सबसे पहले है, इसलिए पहले उस पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे देश में नीतीश बाबू के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ऐसा बीजेपी के लोग या अन्य लोग मुगालते में ना रहे। हमारे लिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सम्मानित एलाई हैं, और हम उनके साथ पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ना है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी मीटिंग्स हो रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात यह है, जहां तक राम मंदिर का सवाल आपने बताया, तो राम को जस्ट उन्होंने बेचा है, सनातन का सौदा किया है, राम की मार्केटिंग की है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और ये भी देश देख रहा है, ये भी देश जो है, ठीक है सर, देश ने तो वो भी देखा था जब राम को काल्पनिक कहा गया था। देश ने वो भी देखा था कि जब राम को काल्पनिक कहा गया, गुस्सा तो तब भी देश में राम भक्तों में देखने को मिला था। तो मुझे लगता है वो चीज कहना तो ठीक नहीं होगा। खैर ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बताते हैं। राजभवन पहुंच चुके नीतीश कुमार, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। तस्वीर आपको राजभवन के भीतर की आप देख पा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ होगी और पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार राजभवन। शपथ ग्रहण के लिए जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजभवन के भीतर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी शपथ ग्रहण को लेकर लगातार जारी है और नवीं बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। राजभवन में तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।